जय हिंद। कल बिहार के गृह विभाग से एक नोटिस आता है और उस नोटिस ने एक तहलका का रूप ले लिया और बहुत सारे बच्चे का आज बहुत सारा मैसेज आ रहा था। जो बच्चे मिल रहे थे उसने कहा कि सर बिहार दरोगा का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। बहुत सारे टीचरों ने भी वीडियो बनाया और किसी ने कुछ कहा। किसी ने बोला कि सच में बिहार दरोगा का जो सिलेबस हो गया वो चेंज हो गया। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो जो हम लोग जो नॉर्मल दरोगा का देते हैं एग्जाम या बिहार पुलिस का देते हैं उसमें से कोई कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। ये एक स्पेशल निकाला गया है। अब क्या है ये थोड़ा सा देखो, पहचान लोगे, अपने जान लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या देखो तो आराम से देखना। 15 तारीख को यानी कल जो है वो होम मिनिस्ट्री से एक निकला और उसने क्या क्या बात बोला उसमें समझते हैं। कह रहे कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 एवं 94 के प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस विशेष शाखा, क्या कह रहा है, बिहार पुलिस विशेष शाखा इसको बंद संवर्ग के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पुलिस विशेष शाखा, ये वो जो दरोगा है या उससे कोई लेना देना नहीं है। एक स्पेशल जो बनती है, आप लोग कई बार देखे होंगे कि किसी चीज के लिए जो स्पेशल फोर्स बनती है, जैसे सीआईडी हो गया, तो सीआईडी का कोई एग्जाम ऐसे लेता नहीं है। यानी अपने ही डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े होते हैं या जो मान लो कि बहुत योग्यता वाले होते हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है तो उसको चुन लिया जाता है। उससे संबंधित बातें कहा गया है। तो इसमें यह कहा गया और उसमें क्या कहा गया कि यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक यानी सामान्य बंद संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। सिंपल सा इसी से पता चल रहा है बिहार पुलिस विशेष शाखा। यहाँ बिहार पुलिस का बात नहीं आ रहा, दरोगा का बात नहीं आ रहा था, विशेष शाखा का बात आ रहा है। और ये कह रहा है कि ये संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। यानी ये जो है तुम्हारा वो पूरे बिहार में होगा। और यही जो पॉइंट है वो सभी को हिला डाला कि सही में ऐसा तो नहीं हो गया कि ये दरोगा वाला का ही सिलेबस चेंज हो गया, और सभी कंफ्यूजन में था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, तो इसमें सिंपल सी बात है, समझ लो कि वही जो मैंने बोला कि स्पेशल जो निकलता है उससे संबंधित बातें हो रही है। पहले क्या होता था कि जब एक ही डिपार्टमेंट के लोगों को डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू एक स्पेशल फोर्स में बदल दिया जाता था, वो तुम्हारा उसके लिए कोई एग्जाम होती नहीं थी, या तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता था, उसमें सभी को बैठने नहीं दिया जाता था, डिपार्टमेंट के ही जो लोग होते थे वो उसमें स्पेशल में चल जाते थे। लेकिन वही चेंज हो गया है तुम्हारा, अब उसका जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। ये जो 1275 वाला जो आया है इसका जो नॉर्मल जो दरोगा वाला है इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। जो नॉर्मल सा तुम्हारा था उसी का बात किया गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन आएगा तुम्हारा। तो एक तुम्हारा पुलिस अवर निरीक्षक का बात किया गया, एक पुलिस निरीक्षक का बात किया गया है। यानी पहले तुम्हारा पुलिस अवर निरीक्षक में होगा, फिर प्रमोशन, ये तुम्हारा प्रथम प्रमोशन होगा जो तुम्हारा पुलिस निरीक्षक में होगा। और एक बात ध्यान में रख लेना, ये जो दरोगा है जो हम लोग देते हैं, नॉर्मल दरोगा जो देते हैं, ये उससे कई ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो ये खुशी का बात है कि एगो तो है ही तुम्हारा, एगो और आ गया है हम लोग के लिए। लेकिन इसका और हम नॉर्मल जो दरोगा होता है उसका सिलेबस बस चेंज है, इसी के लिए मार हुआ है। तो पहला प्रमोशन आपका पुलिस निरीक्षक में होगा। ठीक है, उसके बाद यदि दूसरा देखिएगा प्रमोशन तो पुलिस उपाधीक्षक में होगा, और उसके बाद वरीय पुलिस उपाधीक्षक में, यानी डीएसपी तक जा सकते हो, उस लाइन में जा सकते हो। यही कह रहा है तुम्हारा। एक बात ध्यान में रखिएगा, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृति बल वही होगा जैसा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी जैसे तुम्हारा, यानी राज्य सरकार तुम्हारा जैसे दरोगा सबका कैसे निकालता है वैसे तुम्हारा राज्य सरकार करेगा कि ये जो विशेष पुलिस सेवा है इसकी कैसे गठन होगी, कैसे एग्जाम करवाया जाएगा, वो राज्य सरकार तुम्हारा तय करेगा। ये कह रहा है। एक जिसको हम हाईलाइट किए हैं बस उसको देखिएगा, ये सब बिना कोई काम का है, बस इसको देखिएगा। फिर क्या कह रहा है, इस संवर्ग के पदाधिकारी की नियुक्ति केवल विशेष शाखा संवर्ग के लिए की जाएगी। यहीं से पता निकल रहा है, इसमें जो नियुक्ति होगी तुम्हारा ये सिर्फ विशेष शाखा के लिए, यानी वही स्पेशल वाले के लिए होगी, और उसमें नॉर्मल कोई दरोगा वरोगा का कोई बात नहीं है तुम्हारा। ये जो हम लोग दे रहे हैं इसका कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा विशेष शाखा का बात कर रहा है। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बल का 90% पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा। कहने का मतलब ये था कि अभी मैंने क्या बताया कि जो स्पेशल फोर्स होती थी तो उसमें क्या होता था, या तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता था या तो तुम्हारा वो डिपार्टमेंट से ही चुन करके बना लिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल सीआईडी तुम्हारा, उसका कोई एग्जाम नहीं, डिपार्टमेंट से ही लोग को उठाया और उसमें तुम्हारा चुन लिया जाता था। लेकिन अब इसको क्या कर रहा है, अब उसकी भी परीक्षा होगी और उसमें आम लोग भी तुम्हारा होगा। अब उसकी
सीधी भर्ती होगी, जिसमें कह दिया गया है कि 90% जो लोग होंगे वो तुम्हारा एग्जाम दे करके जाएंगे, और 10% जो लोग होगा वो सेम उसी प्रकार से जाएगा जो पहले जाता था, या तो डिपार्टमेंटल के थ्रू चल जाता था या तो तुम्हारा चुन लेता था। लेकिन अब 90% जो होगी उसकी एग्जाम होगी, उसके थ्रू जाएगा और उसमें सभी लोग होंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात, वो दरोगा से कोई लेना देना नहीं। पहला बात, एक नया तुम्हारे लिए आ रहा है और इसमें 90% साफ साफ कह दिया इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो अब ई दरोगा से ज्यादा पावरफुल ई वाला दरोगा होगा। एक तुम एसपी बन गया तो एसपी से बड़का कौन होता है, एसएसपी हो गया। तो सेम उसी तरह हुआ तुम्हारा। क्लियर है? आगे तुम देखोगे आगे क्या कह रहा है तुम्हारा। तो एक बात और देखिएगा, इसमें कह रहा है कि बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही जो होगा पुलिस सहायक अवर निरीक्षक की प्रोन्नति से भरा जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इसकी नियुक्ति केवल विशेष शाखा के लिए की जाएगी। यहां से भी पकड़ सकते थे कि इसमें जो नियुक्ति होगी वो केवल विशेष शाखा के लिए ही किया जाएगा। इसमें कोई नॉर्मल दरोगा या पुलिस वुलिस कोई नहीं, इसमें सिंपल वही लोग का हो जाएगा। ठीक है? और क्या कह रहा है तीसरा नंबर, विशेष शाखा का कार्य अति गोपनीय एवं सूचनाओं से आदान प्रदान से संबंधित है। अतएव पदाधिकारी कर्मियों का कोई कर्मचारी संघ या एसोसिएशन गठित नहीं करेगा एवं ना ही किसी अन्य पुलिस एसोसिएशन या संघ के चुनाव में भाग लेंगे तथा ना ही किसी भी एसोसिएशन या संघ के कार्यकलाप में भाग लेंगे। वही जैसे जैसे सीबीआई सब कैसे छापा मारता है, ईडी कैसे छापा मारता है तुम्हारा, तो कोई किसी को नहीं बताता है, सीधा गया छापा मार दिया, हाँ इतने मिलो इतने मिलो इतने मिलो। तो सेम इसी तरह इसमें जो होगा तुम्हारा, इसका कोई नहीं अपना एक तुम कह सकते हो कि एज लाइक स्पाई वाला गुप्त खुफिया विभाग टाइप का होगा, यानी तुम्हारा इसका एग्जाम होगा। सिंपल सी बात है। और चौथा क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा नियमानुसार संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों की संख्या का आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे एवं पुलिस महानिदेशक बिहार से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु कार्यवाही करेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे कैसे सभी डिपार्टमेंट से तुम्हारा चुना जाता है कि इस डिपार्टमेंट में इतना सीट खाली है, जैसे बीपीएससी में कैसे होता है तुम्हारा कि तुम्हारा रेवेन्यू वाले में इतना खाली है, डीएसपी वाले में इतना खाली है, और उसका एक मंगवाया जाता है और बाद में उसके हिसाब से तुम्हारा वैकेंसी निकलता है। तो सेम इसका भी होगा तुम्हारा। तो प्रत्येक साल के 1 अप्रैल से ऐसा होगा तुम्हारा, ये कह रहा तुम्हारा। ठीक है? ये देखिए इसका शैक्षणिक योग्यता, इसकी योग्यता होगी क्या होगी, तो बिल्कुल योग्यता होगी। बिना योग्यता का तो एग्जाम में देते नहीं हो, बिहार पुलिस भी डालते होते, उसका एक योग्यता होता है, शैक्षणिक योग्यता होता है तुम्हारा। तो शैक्षणिक योग्यता कह रहा है कि पुलिस अवर निरीक्षक के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो हो वो स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए कहीं से तुम, और समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है? यानी उसको तुमको पास करना पड़ेगा, तभी ता करके तुम्हारा योग्य होंगे इसमें एग्जाम में बैठने का। ठीक है? ये योग्यता है। उम्र का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस एवं तुम्हारा पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए समय समय पर विहित किया जाएगा। यानी उम्र वही होगा जो नॉर्मल दरोगा वाला उम्र होता है, जो न्यूनतम उम्र होता है वही उम्र होगा तुम्हारा। तो ध्यान में रख लेना, इसके लिए भी वही उम्र होगा जो तुम्हारा दरोगा वाला उम्र होता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, वो दरोगा अलग है और ये वाला अलग है। सिंपल सी बात है। और तुम देखोगे आगे क्या कह रहा है इसमें, तो इसकी एग्जाम जो ली जाएगी वो लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में लिया जाएगा। ध्यान में लिखिएगा, जो प्रीलिम्स होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। यानी सिंपल सा बात है, 100 गो यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, और एक क्वेश्चन का जो तुम्हारा रहेगा वो 2 नंबर का वैल्यू रहेगा। तो 100 क्वेश्चन यानी 200 नंबर के होंगे तुम्हारा। सिंपल सी बात है। और उसमें जो है वो अब सिलेबस चेंज, ये जो दरोगा होता है इसका सिलेबस में चेंज किया गया। क्या किया गया? इसमें कहा गया कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश होगा, सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी भाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से यानी तर्क शक्ति एवं समसामयिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें कह दिया गया 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जा सकता है। यानी जो 30% से कम लाएगा उसको तुम्हारा इसमें बैठने यानी तुम्हारा मेंस में बैठने नहीं दिया जा सकता है। और एक बात और, मुख्य परीक्षा अब मान लेते हैं कि जो प्रीलिम्स पास हो गया तुम्हारा, तो यही कह रहा है कि प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे यानी 2 पेपर होंगे तुम्हारे, जैसे तुम्हारा दरोगा में भी होता है तुम्हारा, वैसे ही तुम्हारा इसमें भी 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होगा जिसमें 180 मिनट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 180 मिनट दिया जाएगा। एवं
200 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी मेंस में 2 पेपर होगा और पहला पेपर जो होगा वो 200 क्वेश्चनों का होगा और तुमको 180 मिनट दिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे। प्रीलिम्स में एक सही, तुम्हारा एक सही के लिए 2 अंक मिलता था, लेकिन मेंस में एक सही के लिए 1 अंक मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 है, 25 चौका 100, सिंपल सा बात है। यानी तुम्हारा 4 गलती हो गया तो 1 सही तुम्हारा काट लिया जाएगा, क्लियर है। और दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, इसका जो होगा वो 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका पर है तुम्हारा, ये देख सकते हो, ये मेंस वाला है तुम्हारा। वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्प प्रथम पत्र जो है वो 200 अंक का। समय कितना, तो 3 घंटा। अंक कितना, तो 200 अंक। ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। इसमें आपका समान अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से पूछा जाएगा 50 अंक का। दूसरा गणित से यानी मैथ से पूछा जाएगा 40 नंबर का। तीसरा रीजनिंग वो भी 40 नंबर का रहेगा। चौथा तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, वो 20 नंबर का रहेगा। पांचवा तुम्हारा हिंदी रहेगा, वो भी तुम्हारा 20 अंक का रहेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बिहार के करंट से भी पूछा जाएगा और उसकी संख्या जो है तुम्हारा अंग्रेजी, हिंदी और तुम्हारा इससे ज्यादा है, यानी तुम्हारा 30 नंबर का पूछा जाएगा, तो ध्यान में रख लेना। और दूसरा जो मैंने बोला 50 अंक का होगा, उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटा जो होगा उसमें क्या क्या आपको ऐसे लिखाया जाएगा, यानी हिंदी में और तुम्हारा अंग्रेजी में। एक बात और लिखिएगा, कंप्रहेंशन टाइप का अंग्रेजी संक्षेपण भी रहेगा तुम्हारा, वो भी 10 अंक का रहेगा। और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन भी रहेगा तुम्हारा 10 अंक का। ये तुम्हारा मेंस के लिए है। प्रीलिम्स के लिए हम लोग देख चुके थे, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का प्रीलिम्स होगा और मेंस में तुम्हारा 2 पेपर होगा। पेपर 1 आप तुम्हारा 200 नंबर का और पेपर 2 तुम्हारा 50 नंबर का। पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा मैंने उसका चर्चा कर दिया, पेपर 2 में क्या क्या रहेगा मैंने उसका चर्चा कर दिया। अब इससे ये पता चल रहा है कि तुम्हारा ये दरोगा और ये तुम्हारा अलग हो गया, तो घबराने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, आराम से रहो। हमारा जो दरोगा है, जो नॉर्मल दरोगा है, उसकी सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, जैसा था वैसा ही है और आगे कोशिश करेंगे कि आगे भी वैसा ही रहेगा। एक बात और मैं बता देता हूं कि आरआर कैंपस दरोगा का भी तैयारी करवाता है। आप लोग पॉलिटी की नई बैच स्टार्ट हुई है 12 बजे से, आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन उसमें भी जोड़ सकते हैं, या फिर आप यदि एसएससी का करते हैं या रेलवे का करते हैं तो उसमें भी आप लोग आ सकते हैं, उसकी भी तैयारी करते हैं। 3 जगह इसका सेंटर है तुम्हारा, एक मछुआ टोली, एक बोरिंग रोड और एक मुसल्लपुर हाट, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं। रात 9:15 में एमसीक्यू करवाया जाता है, खास करके तुम्हारा जीएस को देखते हुए, तो आप लोग उसमें भी आ सकते हैं इसी आरआर कैंपस के चैनल पे, तो घबराने वाली बात नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।